जुमलेबाजी की हद है। ये तो हम लोग स्वप्न में भी नहीं सोचे थे। अब शायद ज़्यादा समय अमित शाह जी के साथ बिताती होंगी पार्लियामेंट में, तो भाई उनसे सीट आई होंगी। मारो लंबा लंबा फेंको यहाँ पे जाके। मोतिहारी में प्रधानमंत्री जी 3 बार तो वादा टेढ़ा, एक ही सांसद एक ही प्रधानमंत्री, 3 बार में एक बार भी वो चीनी मिल नहीं खुला, तीनों बार झूठ बोल के चले गए। तो ये तो हाल है देश में। माल हो गया, प्रधानमंत्री जी तो कभी जनता के बीच में आते नहीं है, विदेश घूमते हैं, देश में तो आते नहीं है। कोई नेता जनता के बीच में जा रहा है तो गुमराह कर रहा है, तो मतलब इधर का ही तो उधर कुआं, ऐसे कैसे चलेगा भाई। 150 से ऊपर सीटें हमारा महागठबंधन जीतेगा और तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इसी इलेक्टोरल रोल पे पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें एनडीए के 30 सांसद जीत के गए थे। 1 साल में ऐसा क्यों हो गया? तो उन 300 सांसदों से इस्तीफा लीजिए। इसी इलेक्टोरल रोल पे चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव पिछले साल। चुनाव आयोग तो बी टीम है भाजपा की, चुनाव आयोग तो बी टीम है। ये चुनाव आयोग के चलते आज सरकार है। 30 से 40 या 50 से 60 सीट हम लोग हारे हैं चुनाव आयोग के रवैये के चलते। इसी बार वो हारेंगे और 29 में उनकी माता जी की भी विदाई हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। 24 अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है। जिस तरह से एसआईआर को लेकर के बिहार के अंदर विरोध हो रहा था, उसके बाद वोटर लिस्ट को लेकर के अब वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो गई है। क्या रणनीति होगी विपक्ष की? अब विपक्षी रणनीति यही है कि भाजपा के निरंकुश शासन को, एनडीए के निरंकुश शासन को हम लोग को हटाना है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही समावेशी और सभी लोगों को लेकर चलने वाली सरकार का निर्माण करना है। लेकिन सड़कों पर उतरे आप, चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, कोई असर तो नहीं दिखा इसका? कैसे असर नहीं दिखा? आप देखिए, हर जगह लोगों का हुजूम था। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के तरफ के प्रति इतनी लोकप्रियता है उनकी लोगों के बीच में, और हर व्यक्ति आज उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। हमसे ज़मीन में लोग जुड़े हैं, इतनी गर्मी में बारिश में भी लोग आए हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि आप लोग ऐसी सड़कों पर उतरे हुए थे, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे थे, आप लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों माफ़ी मांगे? 2005 में जब यही 2 बार बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, फरवरी और नवंबर में, उसके पहले यही प्रोसेस जो हुआ था 2 साल में हुआ था। उस समय आबादी 30% कम थी। इस समय 3 महीने में बिहार में ही क्यों हो रहा है? लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पर उतरकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाई ये तो कमाल हो गया। प्रधानमंत्री जी तो कभी जनता के बीच में आते नहीं हैं, विदेश घूमते हैं, देश में तो आते नहीं हैं। कोई नेता जनता के बीच में जा रहा है तो गुमराह कर रहा है, तो मतलब इधर का ही तो उधर कुआं, ऐसे कैसे चलेगा भाई। जनता के बीच में नेता नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? विदेश घूमते, देश के लिए 18 घंटे काम करते, तो आप देखते ही होंगे। कोई देखा है जाके 18 घंटे काम कर रहे हैं? हम लोग तो नहीं देखे हैं। बात सही, योगी जी भी कहते हैं 22 घंटा काम करते हैं, वो भी कहते हैं 18 घंटे हम काम करते हैं। देखे तो हम लोग कभी नहीं हैं। आप लोग देखिए तो हम लोग को बता दीजिएगा। क्या लग रहा है बिहार में कुछ असर पड़ेगा? जिस तरह से आप लोग सड़कों पर उतरे, चुनाव होने हैं, ऐसे भी सत्ता पक्ष कह रहा था कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं सड़कों पर उतर के और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति हम ही करते हैं, जातियों में हम ही बांटते हैं, ठीक है ना। जो लोग बिहार के लोगों को गाली देते हैं महाराष्ट्र में, उनके साथ रवैया हम ही लोग करते हैं। सारा तो गलत काम हम ही करते हैं। हम लोग आज सड़कों पे आए हैं बिहार के जनता की आवाज़ के लिए, उनके हक और हकूक़ के लिए। और ये बात आप मान के चलिए कि जब लोग विधानसभा चुनाव होंगे, 150 से ऊपर सीटें हमारा महागठबंधन जीतेगा और तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग तो खुद को कहता है कि हम निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं, तो आप लोग चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? क्यों उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी को एक साथ जोड़ क्यों दे रहे हैं उनके? आप खुद इतने प्रबुद्ध पत्रकार, एक चीज़ बताइए, इसी इलेक्टोरल रोल पे पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें एनडीए के 30 सांसद जीत के गए थे। 1 साल में ऐसा क्यों हो गया? तो उन 300 सांसदों से इस्तीफा लीजिए। इसी इलेक्टोरल रोल पे चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव पिछले साल। चुनाव आयोग तो बी टीम है भाजपा की। अपने एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव में अपने विधानसभा में मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव था ऋतु जायसवाल जी का। मैं एक गाड़ी से घूम रहा था और जब भी वर्तमान सांसद है, उस समय एनडीए की प्रत्याशी थी, उनके जो पति हैं 10 गाड़ियों से घूम रहे थे उसी दिन। कितने बूथों पर उनके वर्करों द्वारा बूथ मतलब एक तरह से छापने क्या करते हैं कि बोगस वोटिंग के लिए 100 मीटर क्या बगल में बूथ में लोग खड़े थे। चुनाव आयोग कहाँ था? चुनाव आयोग तो बी टीम है। ये चुनाव आयोग के चलते आज सरकार है। 30 से 40 या 50 से 60 सीट हम लोग हारे हैं चुनाव आयोग के रवैये के चलते। जनता का अपार समर्थन है, चुनाव आयोग को क्यों बदनाम कर रहे हैं? जनता का अपार समर्थन अगर होता तो 240 सीट पे आ जाती भाजपा। इतना ये सब, इतना पापड़ बेलने के बाद, इतना नाजायज़ पैसा और इलेक्शन कमीशन को यूज़ करने के बावजूद अगर जनता का अपार समर्थन होता तो 240 सीट से आ जाती भाजपा, वो भी इतना तिकड़म करने के बाद।
इतना नहीं होता तो भाजपा आती 160 170 पे आज हमारी सरकार होती देश में। नहीं तो अगर चुनाव आयोग का साथ होता तो फिर 400 पार जाती ना, जिस तरह से नारा दिया जा रहा था। अरे पार्टी थी 100 पे, उसको चुनाव आयोग पहुंचा दिया 240 पे, तो 400 कैसे जाएगा? आप ही मान लीजिए किसी को चोरी कराएंगे किसी बच्चे को, तो 20 नंबर वाला होगा तो उसको पास रहें तो 50 पे न जाएगा। 20 वाला कभी 80 पे गया है आज तक? सुने कभी ऐसा? 20 वाला 100 पे चला गया, सीधे 90 पे चला गया। तो भाजपा तो कहीं थी नहीं। 300 वाला था, 400 पे इस बार जाना था। हाँ नहीं, 540 सीट मिलना था तो 2 सीट मिलता हम लोगों को, तो है ये है, सही बात है। प्रधानमंत्री जी 3 राउंड तक पीछे चल रहे थे, बड़ा अच्छा जनता का समर्थन तो था कि 3 राउंड तक 35,000 से पीछे चले हैं प्रधानमंत्री जी। तो जो अजय राय सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्या आप भी मानते हैं कि अजय राय ही जीते हुए थे? अजय राय तो जीते हुए थे ही। अब आपको मैं अंदर की बात बताता हूँ कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने और भाजपा के विधायक जो है वहाँ पे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये आंकड़ा दिया था बूथों का मिला के कि आप 6.5 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में जीत रहे हैं, और उनको वोट ही आया कुल मिला के 6,23,000। अब सुन लीजिए, जितना का मार्जिन दिया गया था उतना वोट भी नहीं आया उनको। नीतीश कुमार फिर से आ रहे हैं बिहार के अंदर? हैं? नीतीश कुमार फिर से आ रहे हैं क्या बिहार के अंदर? गए थे क्या बिहार से बाहर कहीं? नहीं, जब बिहार से बाहर गए थे तो बता दीजिए। बिहार की सत्ता में फिर लौट रहे, कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। एकदम कि 25 से 30 फिर से नीतीश हो जाए, कि बिहार में जो भी बचा खुचा है वो सब खत्म हो जाए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, अपराधियों की बहार है ना, नीतीश कुमार है। अब के बार बिहार में बदलाव होगा। सारे लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं। लालू जी की विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना है, तेजस्वी जी के युवा नेतृत्व को हमें लाना है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस बार आप तेजस्वी जी को मौका नहीं देंगे तो आप समझ जाइए कि ये 5 साल नहीं, अगले 20 साल 25 साल आपके बच्चों को यही बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ेगा, यही महंगाई का दंश झेलना पड़ेगा। आज की डेट में भाजपा जो है कभी मुद्दों की राजनीति नहीं करती है, सिर्फ भावनात्मक मुद्दे, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर। हमारा एकमात्र दल है या महागठबंधन है जो कि आज बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहा है, विकास के मुद्दे को उठा रहा है, पलायन के मुद्दे को उठा रहा है। सारा चीज़ हमारा ही दल कर रहा है। तो अगर मुद्दों की राजनीति को करना चाहता है, आप नहीं मुझ पर समर्थन करेंगे तो आगे कोई मुद्दों की राजनीति नहीं करेगा। शिवहर में इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, सांसद भी जेडीयू से, एनडीए से, विधायक भी एनडीए ही का है। हाँ, तो शिवहर में पिछली बार राजद 37,000 से जीती थी, इस बार राजद वहाँ 75,000 से जीतने जा रही है। अगर वर्तमान प्रत्याशी उतरे तो अपनी जमानत बचा लेंगे वो, तो बहुत बड़े खुशनसीब होंगे इस बार। और शिवहर के लिए माँ बेटी की जोड़ी फिट है। शिवहर बेचारे ऐसे ही फिट हैं। तो सुन लीजिए, माँ बेटी की जोड़ी जो आप कह रहे हैं, इसी बार वो हारेंगे और 29 में उनकी माता जी की भी विदाई हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। 24 में हम लोग कर दिया था, बहुत मार्जिनल वोट से चुनाव जीत के गई हैं। 3.5 लाख के मार्जिन, 3,40,000 30,000 कोई लोकसभा में जीत नहीं हुई। बहुत मान के चलिए कि एकदम हारते जो जीते हैं वही चीज़ है। कितने तिटड़म से जीते हैं, यहाँ जो लोग भी हम लोग बैठे हैं सब हम लोग जान रहे हैं, सब हम लोग उस चीज़ के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो शिवहर में तब एयरपोर्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए शिवहर वासियों को? हाँ, रेल तो आया नहीं। 2006 में लालू जी उस समय रेल मंत्री थे, स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के साथ में उन्होंने शिलान्यास किया था रेल लाइन का। उसके बाद वहाँ रेलवे काउंटर खुला, लोग टिकट खरीदते हैं। अभी तक तो 18-19 साल में तो रेल तो आया नहीं, एयरपोर्ट ज़रूर आ जाएगा। कहाँ एयरपोर्ट बने? आप एक चीज़ बताइए, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर, आपको मोतिहारी इतना बड़ा टाउन सेंटर सब है, वहाँ अभी तक मान लीजिए एयरपोर्ट आया ही नहीं है। यहाँ कहाँ से आ जाएगा? ये तो जुमलेबाजी की हद है। ये तो हम लोग स्वप्न में भी नहीं सोचे थे। अब शायद ज़्यादा समय अमित शाह जी के साथ बिताती होंगी पार्लियामेंट में, तो भाई उनसे सीट आई होंगी कि मारो लंबा फेंको यहाँ पे जाके। मोतिहारी में प्रधानमंत्री जी 3 बार तो वादा टेडेड है, एक ही सांसद एक ही प्रधानमंत्री। 3 बार में 1 बार भी वो चीनी मिल नहीं खुला, 3 बार झूठ बोल के चले गए। तो ये तो हाल है देश में। लेकिन जो शिवहर के सांसद है वो कह रहे हैं कि हम शिवहर वासियों के लिए पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं। कहाँ पिटे हैं? जनता के लिए तो मार खा रहे हैं। जाके आप मार थेतरई करिए, जाके अस्पताल में कहिए जाके शिवहर के लोगों के पिटा रहे, ये कोई बात है? अरे ये सब बात नहीं है। शिवहर में अगर शिवहर के लोगों के लिए आप रहते तो आज आपका ये हाल नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं, उनको शिवहर से कोई लेना देना नहीं है। बाहरी थे, बाहरी हैं, बाहरी रहेंगे।